माफिया बॉदर्स लिटिल वाइफ भाग 13। डॉक्टर के जाने के थोड़ी देर बाद छवि को इमरजेंसी रूम से एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और नील और वीर दोनों ही छवि के रूम में छवि को देखने के लिए जाते हैं। छवि अभी बेहोश थी जब दोनों ही ब्रदर्स छवि को देखते हैं तो उन दोनों का दिल ही जोरों से धड़कना शुरू कर देता है। अचानक ही दोनों का हाथ अपने दिल पर चला जाता है और एक साथ दोनों ही फेस पर स्माइल आ जाती है। नील वीर को देखकर कहता है, भाई क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? वीर, हाँ, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यह हमारे किसी दुश्मन से ना मिली हो। भाई अगर ऐसा हुआ तो? वीर, अगर ऐसा हुआ तो इसके साथ भी वही होगा जो सबके साथ होता है। भाई कितनी इनोसेंट लग रही है, मुझे तो इसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। भाई आपको भी इसे देखकर ऐसा ही फील हो रहा है ना? वीर, हाँ नील, लेकिन अभी हमें अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना होगा क्योंकि हमें अभी यह पता नहीं चला कि यह हमारे रूम में कैसे आई। इसे हमारे किसी दुश्मन में भेजा है या नहीं? इतना कहकर वीर रूम से बाहर निकल जाता है। नील छवि के पास जाकर छवि के सर पर प्यार से हाथ फेरता है और कहता है, मेरा दिल कहता है भाई ये जैसी दिख रही है वैसी ही है, प्यारी और मासूम। फिर छवि के चेहरे के पास झुककर कहता है, प्रिंसेस, मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आई हो और कभी हमारा दिल नहीं दुख होगी। इतना कहकर नील छवि के फोरहेड पर किस कर लेता है और रूम से बाहर चला जाता है। इस वक्त वीर और नील हॉस्पिटल में उनके सेक्रेट रूम में थे। जब भी कभी हॉस्पिटल में वह दोनों ब्रदर्स किसी वजह से आते तो इसी रूम में अपनी मीटिंग करते, चाहे वह ऑफिस से रिलेटेड हो या अपने अंडरवर्ल्ड माफिया से रिलेटेड। लेकिन ये सब सीक्रेट होता था, किसी को भी यह आने की परमिशन नहीं थी। थोड़ी देर में रोहित वहां आता है। रोहित को देखकर नील कहता है, रोहित, तुम्हें जो काम दिया था वो पूरा हुआ? रोहित अपना सर झुका कर, सॉरी सेकंड सर, किसी ने कल रात की होटल प्लाजा की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी है। मैं बहुत कोशिश की लेकिन मैं नाकामयाब रहा। नील टेडी स्माइल करते हुए, हमारे दुश्मन कच्चे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उन्हें अब तक हमारी पावर के बारे में मालूम नहीं है। उन्हें क्या पता कि हमारी पहुंच कहां तक है? नील अपनी कठोर आवाज में कहता है, रोहित, शक्ति को बुलाओ और तुम जाकर ऑफिस का काम देखो। रोहित जी, फर्स्ट कर। इतना कहकर रोहित वहां से चला जाता है। 10 मिनट में ही शक्ति अपने किंग्स के सामने खड़ा था। शक्ति, आपने मुझे बुलाया? फर्स्ट बॉस वीर, शक्ति, मुझे कल रात की होटल प्लाजा की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। शक्ति की फर्स्ट बस मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह जैसे ही जाने लगता है तो नील उसे रोककर कहता है, शक्ति भाई की बात अभी पूरी नहीं हुई है। शक्ति फौरन रुक जाता है और अपना सर झुका कर कहता है, सॉरी फर्स्ट बस, सॉरी सेकंड बस, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। वीर और नील शक्ति को घर कर देखते हैं। शक्ति को अपने आप पर 4 अंकों की टापिस महसूस हो रही थी, लेकिन वह अपना सर उठाकर नहीं देखा और चुपचाप खड़ा रहता है। फिर वीर अपने आप को नॉर्मल करके कहता है, किसी ने कल रात की होटल प्लाजा की सारी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया है। अब मुझे कैसे भी वह सीसीटीवी फुटेज चाहिए, वह भी सिर्फ 15 मिनट में। शक्ति, डोंट वरी, बस हमारे पास दुनिया की नंबर 1 बेस्ट हैकर टीम मौजूद है। आपने मुझे जो वक्त दिया है वह मेरे लिए काफी है। वीर, अच्छा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम जा सकते हो। शक्ति, ओके फर्स्ट बस। शक्ति फिर वहां से चला जाता है। अभी तक छवि को भी होश आ गया था। छवि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। छवि, यह मैं कहाँ हूँ? फिर छवि रूम में अपनी नजर घुमाकर देखती है तो वह समझ जाती है वह हॉस्पिटल रूम में है। अस्पताल के सीक्रेट रूम में नील भाई में जाकर प्रिंसेस को देखकर आता हूँ। अब तक तो उसे होश आ गया होगा नील की बात सुनकर।
वीर नील को अपनी एक बहे उठाकर देखता है और कहता है, प्रिंसेस। भाई बहन बिल्कुल प्रिंसेस की तरह है और हमें अभी उसका नाम नहीं पता, इसलिए मैंने उसे प्रिंस नाम दिया है। अच्छा है ना? वीर मुस्कुरा कर हाँ बहुत अच्छा है। फिर नील मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर आ जाता है। इधर रूम में छवि अपने आप से कहती है, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मैं तो ईशानी डी के साथ उनकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे क्या हुआ है जो मैं यहाँ अस्पताल में हूँ? फिर छवि अपने हाथ को देखते हैं तो उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। फिर छवि बेड से उठने की कोशिश करती है तो छवि को अपनी बॉडी में तेज दर्द महसूस होता है, जिस वजह से छवि का बेड पर से बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन वह गिरती उससे पहले ही नील छवि को अपनी बाहों में थाम लेता है। नील संभाल कर, प्रिंसेस अभी अगर मैं नहीं आता तो तुम गिर जाती। छवि जब अपनी गर्दन ऊपर करके देखते हैं तो उसकी आंखों के सामने नील का बहुत ही खूबसूरत चेहरा दिखाई देता है। छवि तो नील के खूबसूरत चेहरे में ही खो जाती है और नील भी छवि को एक तक देखने लगता है। थोड़ी देर तक नील और छवि एक दूसरे की बाहों में खोए हुए एक दूसरे को देख रहे थे। फिर नील को एहसास होता है कि छवि उसे एक तक देख रही है, तो नील के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह धीरे से छवि के कान में अपनी सेडक्टिव वॉइस में कहता है, हैंडसम हूं ना मैं? नील की बात सुनकर छवि छप जाती है और अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है। फिर नील छवि को सीधे बेड पर बैठा देता है और खुद वहां से एक चेक खींचकर उसे पर बैठ जाता है। छवि, आप कौन हो? नील, मेरा नाम नील ओबरॉय है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम छवि मिश्रा है। फिर थोड़ा रुक कर, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मैं ठीक से हल भी नहीं पा रही हूँ। आप बताओगे मुझे क्या हुआ है? नील अपनी नजरें चुराकर, तुम बेहोश हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मैं क्यों बेहोश हो गई थी? मेरी बॉडी में इतना पेन क्यों हो रहा है? डॉक्टर ने बताया आपको क्या कुछ? प्लीज बताएं ना। नील, देखो अभी तुम इन सब बातों के बारे में मत सोचो, अभी तुम्हें सिर्फ रेस्ट की जरूरत है और डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा है कि तुम बहुत वीक हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए। नील की बात सुनकर छवि कुछ नहीं रहती, क्योंकि छवि तो बहुत भोली है, उसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है, उसे नील की बात सही लगती है। नील, तुम समझ गई ना मैंने क्या कहा? छवि बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद नील करता है, वैसे एक बात बताओ कि कल रात तुम क्लब में जिस लड़के के साथ थी वह कौन था? आप किसकी बात कर रहे हैं? फिर छवि कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ मुझे याद आया, पर मैं उसे लड़के को नहीं जानती। मैं तो अपनी डी के साथ उनकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी। वहाँ का माहौल बहुत अजीब था, मैं पहली बार वहाँ गई थी, लेकिन दी ऐसी जगह पर जाती है तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह तो अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मैं साइड में चेयर पर जाकर बैठ गई तो वह लड़का ही मेरे पास आया और मुझे अपने साथ जबरदस्ती डांस करने को कहने लगा, तो मैंने उसे मना कर दिया। फिर वह मेरे साथ जूस लेकर आया तो मैंने उसे लड़के से जूस लेकर पी लिया। जूस पीने के थोड़ी देर बाद मेरा सर भारी होना शुरू हो गया। फिर वह लड़का मुझे अपने साथ पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा था। वह मुझे बड़े अजीब अजीब तरह से छू रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसे धक्का दे दिया और फिर मैं वहां से भाग गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। नील छवि की सारी बातें बहुत गौर से सुन रहा था, समझ रहा था कि कैसे उसे लड़के ने छवि को ड्रग्स दिया, लेकिन अभी वह पूरी तरीके से छवि पर यकीन नहीं कर सकता था। लेकिन छवि की बात सुनकर नील को एक सुकून का एहसास हुआ, ये जानकर कि वह लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। लेकिन फिर यह सोचकर नील को बेचैनी हो गई कि वह लड़का तो छवि का बॉयफ्रेंड
नहीं है, लेकिन क्या कोई और है, हो सकता है, ये सोचकर फिर नील छवि से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, मेरा तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, नील हंसते हुए। क्या गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड तो लड़कों की होती है, लड़कियों की कहाँ कोई गर्लफ्रेंड होती है? क्यों क्यों नहीं होती? ईशानी दी की तो सारी फ्रेंड्स लड़कियां हैं, तो वह गर्लफ्रेंड नहीं हुई। छवि की बात सुनकर नील को बहुत हंसी आती है, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके रखता है और अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने देता। नील अपने मन में बहुत इनोसेंट हो, तुम ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भिजवाता हूँ, फिर तुम्हें दवाई भी खाना है। फिर नील जैसे ही जाने के लिए उठना है तो डॉक्टर उषा उसे रूम में आती है और कहती है, हेलो सर, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। फिर मुझे एक नर्स से पता चला कि आप यहाँ पर है, तो मैं यहाँ आ गई। क्यों, क्या बात है? डॉक्टर उषा छवि की तरफ देखकर, मैंने इनको कुछ ब्लड टेस्ट करवाए हैं, यह उसकी रिपोर्ट है। दिल जैसे ही रिपोर्ट खोलना है तो उसे पर एंजल नाम लिखा हुआ है, तो नील कहता है, ये तो किसी एंजल की रिपोर्ट है। डॉक्टर उषा, हाँ सर, यह मुझे बिल्कुल एंजल की तरह लगी, और फिर इनका नाम भी मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने एंजल लिखवा दिया। सर, आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए, मुझे अपने दूसरे पेशेंट को देखना है, इसलिए मैं चलती हूँ। ठीक है, लेकिन आप पहले किसी नर्स से कहकर प्रिंसेस के लिए खाना भिजवा दीजिए, क्योंकि इन्हें टाइम पर दवाई भी लेना है। जी सर। फिर डॉक्टर उषा वहां से चली जाती है। नील जब रिपोर्ट देखा है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से छवि के ब्लड में ड्रग्स पाया गया था, जिससे यह बात साबित होती है कि कल रात छवि को ड्रग्स दिया गया था। प्रिंसेस, मैं आता हूँ, मेरा नाम प्रिंसेस नहीं है, छवि है। नील मुस्कुराकर, मेरे लिए तो तुम प्रिंसेस ही हो। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था, मैं अभी चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, तो मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। छवि बस अपने गार्डन हाँ में हिला देती है। फिर नील वहां से छवि की रिपोर्ट लेकर चला जाता है। भाग 14। अस्पताल में नील छवि के रूम से निकलकर सीधा अपने सेक्रेट रूम में चला जाता है। वीर जब नील को देखा है तो उसके नील के चेहरे पर दिलकश मुस्कान नजर आती है। नील को देखकर वीर भी मुस्कुराने लगता है और कहता है, क्या बात है नील, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो? नील, हाँ भाई, आज मैं हम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, हम दोनों के लिए। और वह क्यों? क्योंकि आज मुझे हम दोनों के जीने की वजह मिल गई है। जब तक हम सिर्फ जी रहे थे हमारे पास कोई वजह नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास वजह है वीर, और वह वजह है क्या है? प्रिंसेस। प्रिंसेस है हमारी वजह। नीला, क्यों तुम भावनाओं में बह रहे हो? नील वीर की बात बीच में काट कर कहता है, भाई, हमारी तरह प्रिंसेस को भी ड्रग्स दिया गया है। वीर, अच्छा, और तुम ये सब किसने कहा? नील भाई, प्रिंसेस ने मुझे बताया कि एक लड़के ने उसे जूस दिया था, जिसे पीने के कुछ देर बाद उसका सिर भारी। वीर नील की बात काट कर कहता है, नील तुम एक माफिया किंग हो, तुम ऐसे कैसे किसी की बातों पर यकीन कर सकते हो? नील, मेरे पास प्रूफ है भाई, ये रही प्रिंसेस की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। वीर छवि की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखते हुए कहता है, एंजल, उसका नाम एंजल है। नहीं भाई, प्रिंसेस का नाम तो छवि मिश्रा है, ये नाम तो डॉक्टर उषा ने प्रिंसेस को दिया है। वीर छवि की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देख ही रहा था कि बाहर से किसी ने रूम का गेट लॉक किया। नील, कम इन। नील की आवाज सुनकर शक्ति सेक्रेट रूम के अंदर आता है और वीर और नील दोनों को ग्रेट करता है। शक्ति, कल रात की होटल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेजेस पेन ड्राइव में है। वीर जल्दी से उसे पेन ड्राइव को लेकर अपने सेक्रेट रूम के लैपटॉप में कनेक्ट कर देता है। पेन ड्राइव ओपन होते ही उससे पहले ही एक बार फिर से सेक्रेट रूम का डोर लॉक होता है। बाहर से रोहित की डरी हुई आवाज आती है, सर मैं हूँ रोहित। नील, अंदर आ जाओ। रोहित डरता हुआ अंदर आता है और अपने दोनों ही सर को ग्रीट करता है। रोहित कुछ कहता उससे पहले ही वीर अपनी ठंडी निगाहों से रोहित को घर कर देखता है और उसे चुप रहने का इशारा करता है। वीर का इशारा समझकर रोहित कुछ नहीं कहता और एक तरफ रख लैपटॉप की स्क्रीन पर रोहित की भी निगाहें रुक जाती है।
जैसे ही रोहित लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन पर कल रात की होटल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज की वीडियो चल रही थी। वह अपने मन में सोचता है, ये तो डिलीट हो चुकी थी, मेरे इतने कोशिश करने के बाद भी मुझे नहीं मिली, फिर यह इस शक्ति को कैसे मिल गई। वीडियो में सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। मिस्टर खन्ना का अपनी बेटियों के साथ होटल आना, रॉकी का छवि के जूस में ड्रग्स मिलना, छवि का जूस पीना, फिर छवि का कर पकड़कर बैठना, अनिल के इशारे करने पर वेटर का वीर और नील की ड्रिंक में ड्रग्स मिलना, रॉकी का छवि को अपने साथ ले जाना, रॉकी का छवि को गलत इरादों से छूना, रॉकी को छवि का धक्का देना और फिर भागकर वीर और नील के रूम में आना, ये सब देखकर वीर और नील की मुठ्ठियां कस गई। नील अपना फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल करके रोहित से कहता है, रोहित तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो भाई ने ऑफिस का काम संभालने के लिए भेजा था ना? रोहित जी सेकंड सर फर्स्ट सर के कहने पर मैंने आपकी आज की जितनी भी मीटिंग थी सब कैंसिल करवा दी है, लेकिन कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट थे जिन पर आप दोनों के सिग्नेचर चाहिए थे, बस वही लेने आया था। नील ठीक है, लो। रोहित नील को डॉक्यूमेंट दे देता है। नील वो सभी डॉक्यूमेंट्स पढ़कर उसे पर अपने सिग्नेचर कर देता है और फिर उन डॉक्यूमेंट को वीर को दे देता है सिग्नेचर करने के लिए। वीर भी उन पर सिग्नेचर कर देता है। रोहित को डॉक्यूमेंट देते वक्त वीर रोहित से कहता है, रोहित कल रात जो लड़की हमारे रूम में थी उसका नाम छवि मिश्रा है, मुझे उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं तुम्हें छवि की पिक सेंड कर दूंगा। रोहित ओके सर। रोहित फिर वहां से चला जाता है। नील लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी उंगली रखकर, शक्ति यह जो लड़का है, मुझे इसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ अगले 1 घंटे में। फिर वीर की तरफ देखकर, भाई यह मिस्टर खन्ना का असिस्टेंट अनिल है ना? इसी के इशारे पर वेटर ने हमारी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था। मतलब साफ है इस सब के पीछे मिस्टर खन्ना है। वह अपनी बेटियों की शादी हमसे ना कर सका तो उसने ये तरीका अपनाया है। वीर हाँ, अगर वह अपने बिछाए हुए जल में कामयाब हो जाता तो इसमें उसका ही फायदा था। वह हमारे बिजनेस में हमसे पार्टनरशिप मांगता, हमें अपनी बेटियों से शादी करने पर मजबूर भी करता, हमसे रिश्ते की आड़ में इलीगल काम करवाता, हमें हर तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता। पर अफसोस हर बार की तरह इस बार भी उसकी चाल उल्टी पड़ गई। नील लेकिन ऐसा सिर्फ वह सोच रहा था कि हमें फंसाकर उसका फायदा होगा। मान लो भाई, अगर हम उसके बिछाए हुए जल में फंस भी जाते तो क्या ये हमसे अपनी बात मनवाने में कामयाब हो? पता। नील अपनी बात बोलकर हंसने लगता है और उसके साथ ही वीर और शक्ति भी हंसने लगते हैं। वीर शक्ति खन्ना को क्या पता कि उसने एक नहीं बल्कि दो शेर के मुंह में हाथ डाला है। फिर वीर अपने चेहरे पर सख्त भाव लेकर शक्ति से कहता है, शक्ति अनिल को उठा लो और इसे इतना टॉर्चर करो कि यह हमें खन्ना के सारे चित बताने पर मजबूर हो जाए। फिर देखते हैं कि यह खन्ना क्या करता है। आखिर नील और वीर रॉकी के साथ क्या करेंगे? क्या छवि नील और वीर को एक साथ अपना पाएगी? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए।